बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर। उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी हिम्मती हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम, आज चले हैं हम। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका हमसफर हमराज मिथिलेश और आप देख रहे हैं कंपटीशनपुर। और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि पिछले जो वीडियो था नरेशन का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का, उसमें मैंने आपको चेंज ऑफ पर्सन के बारे में बता दिया था। अब जो है स्पेशल रूल के तरफ हम बढ़ेंगे और आपको बताना चाहेंगे कि वहाँ पे किस तरीके से बदलाव होता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में रहता है तो किस तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंजिंग आएगा, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच के टेंस में कुछ इस तरीके से बदलाव आएंगे। जैसे मान लेते हैं कि इधर डायरेक्ट स्पीच है और इधर है इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। तो दोस्तों यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो ही ये रूल लागू होगा। जैसे मान लेते हैं कि यहां पे अगर सिंपल प्रेजेंट रहेगा, सिंपल प्रेजेंट, तो यहां पे सिंपल पास्ट हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। ठीक है। अगर यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो यहां पे पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है। आपको अब देखना है, देखिए टेंस का स्ट्रक्चर आप अगर नहीं जानते हैं तो टेंस आप लोग पीछे जाकर पढ़ लीजिए, बिकॉज विदाउट टेंस आप इन चीज़ों को हल नहीं कर सकते हैं, सॉल्व नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, सब में टेंस लगा सकते हैं आप, यहाँ भी, तो यहाँ पे जो है आप पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल सकते हैं। अगर यहाँ रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस न्यूअस टेंस, तो यहाँ पर हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो ये टेंस में बदलाव हुए, यानी कि सिंपल सा कह सकते हैं कि प्रेजेंट का हर वो भाग पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि प्रेजेंट तो पास्ट में चला जाएगा, प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस। देख ही रहे हैं आप लोग कि किस तरीके से चेंजिंग हुआ। अब जो है हम इसको आगे देखेंगे, इतना आप लिख लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है। अगर रहेगा सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, यानी कि डायरेक्ट स्पीच में सिंपल पास्ट टेंस रहेगा तो आपको किस तरीके से यहाँ पे बदलना होगा
यानी कि यहाँ पे जो है इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट टेंस में हम उसको बदल देंगे। जैसे देखिए, मान लेते हैं कि सब्जेक्ट रहेगा, V2 रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैड हो जाएगा और प्लस V3 का प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट लिख देंगे। इसमें मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ कि इसकी ज़रूरत है। सब्जेक्ट V2, अगर मान लेते हैं कि आई डिड नॉट ईट अ मैंगो यहाँ रहेगा, तो डिड किसके लिए होता है प्रयोग, आप तो समझते हैं टेंस में, यानी कि नॉट का प्रयोग हो रहा है, तो डिड यानी कि सिंपल पास्ट है, तो वहाँ पे भी हाइड के बाद नॉट लगा देंगे। इस तरीके से स्ट्रक्चर में आप समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर समझ लीजिए कि सिंपल पास्ट टेंस रहेगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस में चला जाएगा, और पास्ट कंटिन्यूअस रहेगा, कंटिन्यूअस अगर टेंस रहता है तो इधर जो है सीधा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा। यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा। यानी कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे वॉज या वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट रहे, तो यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए। वहां पे प्रेजेंट था तो पूरा पास्ट में चला गया, लेकिन जब पास्ट में है यानी कि सिंपल पास्ट टेंस है तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस में उसको चेंज करेंगे, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम चेंज करेंगे। हाँ, बाकी नो चेंज यहाँ पे होगा। जैसे देखिएगा, यहाँ पे अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है, जिसे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा सीधा नो चेंज, नो चेंज, यानी इसके टेंस में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक है, ज्यों का त्यों हो जाएगा, ये समझ लीजिए। और रहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ये भी नो चेंज, नो चेंज। अब स्ट्रक्चर लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, आप समझ ही गए होंगे। तो चेंज ऑफ टेंस जो है रिपोर्टिंग वर्ब, आप जानते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट में रहे या फ्यूचर में तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजिंग नहीं आता है, लेकिन जैसे ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो जाता है तो टेंस इस तरह से बदलने लगते हैं और रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव होने लगते हैं। ठीक है, तो ये है। अभी और कुछ चेंजिंग है जिसे मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे शैल होता है तो इधर शुड हो जाता है, यहाँ पे विल होता है तो इधर वुड हो जाता है। यानी कि डायरेक्ट स्पीच में अगर विल होगा तो उधर वुड हो जाएगा, इधर अगर कैन रहेगा तो इधर कुड हो जाएगा, अगर इधर मे रहेगा तो इधर माइट हो जाएगा, और अगर डायरेक्ट में तो माइट हो गया, ये आप लोग समझ गए हैं। अगर इधर वॉज रहता है तो इधर जो है क्या हो जाएगा, वॉज या वर अगर इधर रहे तो यहाँ पर जो है हैड बीन का प्रयोग हो जाएगा, और अगर हैड प्लस टू बी वन रहे यानी कि हैड प्लस इन्फिनेटिव रहे तो यहाँ पे डबल हो जाता है, हैड टू बी वन प्लस टू बी वन। ये कॉन्सेप्ट आप निश्चित तौर पे लिख लीजिए कॉपी पर और समझ लीजिए, उसके बाद आप इसे
अच्छे तरीके से बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, बशर्ते आपको जो है चीज़ों को समझना होगा, एक एक पार्ट को समझते हुए आगे बढ़ना होगा। बहरहाल तो कुछ एग्जाम्पल मैं इस पर आप लोगों को बता देता हूं। चलिए कुछ एग्जाम्पल मैं देकर आपको समझाता हूं। जैसे मान लेते हैं रहेगा आई सेड टू मी, आई सेड, जैसे रहे आई सेड टू राधा, राधा यू मेक अ नॉइज। ठीक है, यहां पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये रहेगा। आई सेड टू राधा, ये है आपका डायरेक्ट स्पीच। क्या है? डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच में रहेगा आई सेड टू राधा यू मेक अ नॉइज। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से बनाएंगे, यहां पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो पास्ट में है क्योंकि सेड है। तो इसको चेंज करने के लिए आपको मैं बता देना चाहता हूं कि यहां पे आप एक कॉन्सेप्ट जान लीजिए कि सेड रहेगा तो इधर सेड ही हो जाएगा, लेकिन अगर रहेगा सेड टू तो इधर टोल्ड हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आप थोड़ा सा समझ लीजिए। और उसके बाद तो इन्वर्टेड कोमा को, फर्स्ट वीडियो आपने नहीं देखा है तो निश्चित तौर पर देख लीजिएगा। इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हम दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं, इसको बनाते हैं। आई है और सेड टू है, तो सेड टू का यहाँ पे टोल्ड है, तो आई टोल्ड राधा, आई टोल्ड राधा। और यहां पर इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हम दैट का प्रयोग करेंगे। यू मेक अ नॉइज है तो यू को हम, ये सेकंड पर्सन है तो पर्सन में जो चेंजिंग हो रहा था वैसा ही होगा, आपको ये समझना होगा। तो यू है तो यू किसके अकॉर्डिंग, ये राधा यानी ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो राधा है तो राधा के बदले में यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे शी हो जाएगा। और टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि यू मेक अ नॉइज है तो यहां शी मेड और नॉइज हो जाएगा। ठीक है, यह बदलाव हुआ। आई टोल्ड राधा दैट शी मेड अ नॉइज। ठीक है, ये एग्जाम्पल हुआ। अब तो ये टेंस में हुआ। अब मान लेते हैं कि रहेगा राम सेड टू मी यू डिड नॉट ईट अ मैंगो। ठीक है, राम सेड टू मी यू डिड नॉट ईट अ मैंगो। तो यहां पर यू डिड नॉट ईट अ मैंगो है और ये तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट में है, तो ये डिड है, यानी आप समझ लीजिए कि ये सिंपल पास्ट है। क्यों? क्योंकि डिड लग गया तो डिड नॉट ईट अ मैंगो। सिंपल पास्ट टेंस का जो है स्ट्रक्चर होता है नेगेटिव का, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे समझने वाली बात है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको जो है हम कैसे हल करेंगे, राम सेड टू को हम टोल्ड में बदल देंगे और ये मी लिखेंगे और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम दैट का प्रयोग करते हैं। और यू है ना, तो यू किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, यानी सेकेंड पर्सन रहेगा तो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहां पर बदलाव होगा। सन फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, तो आई हो जाएगा यहां पे। डिड नॉट है तो आप जानते हैं कि जहां भी सिंपल पास्ट नजर आ जाए रिपोर्टेड स्पीच में, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो ये सीधा चला जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो आई हैड नॉट ईटेन अ मैंगो। ठीक है, इस तरीके से बदल जाएगा। राम टोल्ड मी दैट आई हैड नॉट ईटेन अ मैंगो। अब देखिए एक और मैं एग्जाम्पल दे देता हूं आपको और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यू सेड टू राधा
यू वर कुकिंग फूड। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे यू ज्यों कहते हैं सेड टू का टोल्ड में चेंज हो जाएगा और ये राधा हो जाएगा, यहाँ पे राधा हो जाएगी और यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हम दैट का प्रयोग करेंगे। यू वर कुकिंग फूड, तो यू है तो यू सेकेंड पर्सन, तो राधा के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा शी, और शी और उसके बाद क्या हो जाएगा ये वर है। तो मैंने बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहे तो रिपोर्टेड स्पीच जो टेंस होगा वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होगा। तो शी और ये हैड बीन कुकिंग फूड। ठीक है, ऐसे चेंज हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो नहीं दिक्कत है। ये हो गया एक एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल और मैं दूंगा आपको और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं रहेगा राधा सेड टू मी यू कैन स्पीक, इधर तो नहीं जाएगा इंग्लिश। ठीक है, राधा सेड टू मी यू कैन स्पीक इंग्लिश। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या हो जाएगा, राधा टोल्ड मी। क्यों भाई, क्योंकि सेड टू है तो टोल्ड में बदल जाता है, मी है, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे। ये सेकेंड पर्सन यानी सन फार्मूला के अकॉर्डिंग, तो ये सन फार्मूला आप जानते ही हैं 123, यानी कि फर्स्ट पर्सन इधर रहेगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और सेकंड पर्सन रहेगा तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ सेकंड पर्सन है तो यानी मी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आई हो जाएगा। और यहाँ कैन है तो आप जानते ही हैं कि कैन का कुड और स्पीक इंग्लिश जो कहते हैं उतार दीजिए, स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो ये था अच्छे तरीके से आपने समझ लिया। जो मैंने लिखवा दिया कैन का कुड, मे का माइट, ठीक है, वॉज वर का हैड बीन, हैड टू बी वन का हैड टू बी वन लगा dीजिएगा। तो इस तरीके से आप इस तरह से बना लीजिएगा। एक एग्जाम्पल और मैं देना चाहता हूं, यू सेड टू राधा, यू सेड टू राधा आई हैड टू प्ले। तो यहां पर क्या होगा, यू टोल्ड राधा और ये इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे। आई हैड टू प्ले है तो आई किसके अकॉर्डिंग, यू के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे यू हो जाएगा। और हैड टू है तो हैड और हैड डबल करेंगे और टू प्ले ज्यों कहते हैं लिख देंगे, ये बन करके तैयार हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम बनाएंगे और जो भी मैंने लिखवाया है उसे आप याद कर लीजिएगा, एक बार अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा और इसको बनाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अब ये था हमारा रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में रहेगा तो हम किस तरह से उसके टेंस में बदलाव करेंगे। अब चेंज ऑफ पर्सन जो था वो पर्सन एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक आपको वो समझना ही होगा। उसके बाद टेंस में कैसे बदलाव होता है ये भी आपको समझना होगा और उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच आगे जो है अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैसे चेंजिंग होगा इसके बारे में पढ़ाएंगे। तो सब शुरू से आपको पकड़ते हुए चलना है, एक भी क्लास आपका छूट जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए इस वीडियो को देखने से पहले इसका फर्स्ट पार्ट आप ज़रूर देखिएगा, नहीं तो मुझे बाद में गाली देने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा जब तक कि फर्स्ट वीडियो नहीं देखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हमारा चैलेंज राउंड शुरू होता है और चैलेंज राउंड में आपको देते हैं 5 क्वेश्चन जो आप बनाकर भेजिएगा तो आपको निश्चित तौर पे प्राइज मिलेगा। तो दोस्तों ये है चैलेंज राउंड का क्वेश्चन, आप कितना समझे हैं कितना नहीं समझे हैं ये परखने के लिए मुझे ये क्वेश्चन देना पड़ रहा है। अगर आप पाना चाहते हैं इनाम तो निश्चित तौर पे आप इसे बना करके सॉल्व करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 91 23 17 81 40 और भेज दीजिए, साफ साफ राइटिंग में भेजिए, आपको मैं इनाम ज़रूर दूंगा। बहरहाल
कहते हैं ना कि बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी हिम्मती हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने निकले हैं आज हम, निकले हैं आज हम। तो दोस्तों, इसी भावना के साथ मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। बहरहाल दीजिए अपने दोस्त मिथिलेश को इजाजत। नमस्कार।